आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपकी सरफराजी। आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपको जो ऑनर है, वो इंसान के हाथ में नहीं है, वो खुदा के हाथ में है। हम में से हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है। बहुत बार हम अपने वर्क प्लेस पर अच्छा कर रहे होते हैं। बहुत सी बार हम कलीसिया में, मंडली में अपनी समझदारी से कुछ अच्छे काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगने लगता है जैसे कुछ देखी और अनदेखी ताकतें हैं जो हमें पीछे हटा रही होती हैं, या हमारी सेवा से, हमारी खिदमत से वो खुश नहीं है और वो नहीं चाहते हैं कि हम वो काम करें जो हम कर रहे हैं। हमें ये एहसास होने लगता है कि कुछ ताकतें हैं या कुछ लोग हैं जो अपने असर से हमें या तो पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं या हमें वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बंधन में रखकर हमें कुछ पाबंद करना चाहते हैं ताकि हम वो काम ना करें जो हम करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी हमें ऐसे एक्सपीरियंस से, ऐसे तजुर्बे से गुजरना पड़े कि लोग हम जो करना चाहते हैं वो हमें करने ना दें, हमसे कुछ लोग नाखुश रहें, तो आप इस बात से मायूस ना होइए, आप निराश मत होइए इस बात से। क्योंकि प्रतिष्ठा, सम्मान और उर्दू में अगर मैं कहूं कि सरफराजी इंसान की तरफ से नहीं है, ये खुदा की तरफ से है। इंसान आपको चाहे कितना भी पीछे धकेलना चाहे, खुदा आपको आगे बढ़ाएगा और खुदा आपको सरफराजी देगा। लेकिन जब हम लोगों से प्रतिष्ठा की उम्मीद करते हैं तो हम जल्दी निराश हो जाते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से उम्मीद बांध लेते हैं जो या तो बड़े पद पर होते हैं, या हमारे ऑफिस में या मंडली में बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस बहुत होता है। तो हमें से बहुत सारे लोग उनसे मिल जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद इनके साथ रहने से हमें कुछ तरक्की मिलेगी, कुछ हमारा फायदा होगा, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इनके साथ रहने से शायद हमारा सम्मान भी बढ़ जाए। क्योंकि हम उनके इन्फ्लुएंस से प्रभावित होकर उनके ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी में कई बार बहुत अच्छे काम किए हैं। कई मोड़ पर हमारी जिंदगी के उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। लेकिन हम उन बातों को भूल जाते हैं। सिर्फ हम उन लोगों से मिले रहना चाहते हैं जिनसे हमें कुछ फायदा हासिल होने की उम्मीद होती है। लेकिन ऐसे लोग जो ताकतवर होते हैं, जिनसे हम संबंध रखना चाहते हैं, वो कई बार हमें मायूस करते हैं। बल्कि मैं कहूं हमेशा वो हमें मायूस करते हैं, क्योंकि इन लोगों की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। ये हमें अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन पर भरोसा रखना या इनके द्वारा प्रतिष्ठा और सम्मान पाना बेसिकली बहुत ही टेम्पररी है। मैं इस बात को बड़े समझदारी से बयान करना चाहता हूं कि इंसान का पर जो हम भरोसा रखते हैं वो बड़ा टेम्पररी होता है।
इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस दुनिया पे राज किया है, और बड़े ताकतवर लोग हुए हैं जिन्होंने इस दुनिया को कंट्रोल किया। लेकिन दुनिया इस बात की गवाह है कि ऐसे लोग भी आज जमीन के नीचे दफन हैं, कोई उनको याद नहीं करता। इसलिए याद रखिए कि इंसान की जो ताकत है, इंसान के ऊपर जो हम भरोसा करते हैं, वो ताकत फानी है, वो खत्म हो जाने वाली ताकत है। इसीलिए खुदा का जो कलाम है वो जकरिया नबी की मार्फत हम तक पहुंचता है। उसके 17वें अध्याय के 5वें पद में ये बात लिखी हुई है कि लानती है वो इंसान, वो शख्स लानती है जो इंसान पर भरोसा रखता है और जो उसकी सहायता चाहता है, जो उसकी मदद चाहता है। खुदा की नजर में ऐसा इंसान, यानी इंसान पर भरोसा रखना, खुदा को पसंद नहीं। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमें अपनी ताकत पर भरोसा रखना है, ना अपनी कुव्वत पर भरोसा रखना है, ना अपने बल पर भरोसा रखना है, बल्कि मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा रखना है और अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते रहना है। आपकी प्रतिष्ठा इंसानों के जरिए कभी आपको हासिल नहीं होगी, बल्कि आपका सम्मान, आपका ऑनर खुदा के हाथ में है और समय आने पर वो आपको जरूर बढ़ाएगा। इसलिए अपने दिल में और अपने ख्यालों में भी कभी किसी इंसान से उम्मीद मत रखिए, बल्कि अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुदा के ऊपर रखिए। और आज जो विरुद्ध हमने पढ़ा है, पहला शमूएल, अगर हम इसके 15वें अध्याय में जाएं और उसके 10वें आयत को हम पढ़ें, तो खुदा ने शमूएल नबी से एक बात कही कि ये जो शाऊल है, मैं इसको बादशाह बनाकर, राजा बनाकर पछताता हूं, क्योंकि ये जो शाऊल है जिसको मैंने राजा बनाया है, अब ये मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं चलता है। इसने मेरी विधियों और आज्ञाओं पे चलना छोड़ दिया है और अब इसने कुछ अलग ही राह पकड़ ली है। इसलिए खुदा उसको बादशाह की कुर्सी पर बिठाकर अब थोड़ा निराश है। इस घटना में, इन अध्यायों में जब आप आगे बढ़ोगे और 16वें अध्याय पर आप आते हो, पहला शमूएल 16वां अध्याय जो आज हमारी बहन रीना ने पढ़ा, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि इस अध्याय को जो उन्होंने पढ़ा, सिस्टर रीना ने, उसके पहले ये बात लिखी है कि खुदा ने शमूएल से कहा कि जा, यरूशलेम को जा और वहां जाकर यिशै के बेटों में से एक को मैंने शाऊल की जगह राजा बनाने के लिए चुना है, तू उसे मसाक करना। और हम ये देखते हैं कि शमूएल जो हैं वो खुदा के हुक्म के मुताबिक यरूशलेम पहुंच गए और वहां उन्होंने यज्ञ किया, हिंदी में लिखा है यज्ञ किया, वर्शिप की। उन्होंने वहां पर खुदा की वेदी लगाई और उसने यिशै को भी बुलाया कि अपने बेटों के साथ, मेरे साथ आज शाम को वर्शिप में शामिल हो और हम साथ ही खाना भी खाएंगे। और फिर उसने इबादत के बाद यिशै से कहा कि मैं तेरे एक बेटे को, जिसे खुदा अनॉइंट करना चाहता है, एक एक करके तू अपने बेटों को मेरे पास भेज। और अगर आप इसे पढ़ोगे, जो आज हमने बड़े ही आदर के साथ पढ़ा है, उस पर अगर आप अपना ध्यान करोगे तो वहां पर लिखा है कि सबसे पहले जो है, पहला शमूएल 16वें अध्याय के 6 पद में एलियाब को देखा।
उसने एलियाब को शमूएल के पास भेजा। और जब शमूएल ने एलियाब को देखा तो उसकी पर्सनैलिटी उसको बहुत अच्छी लगी, उसकी कद काठी। यहां शमूएल भी एक इंसान की जैसा सोच रहा है, नबी है, लेकिन खुदा के बंदे भी कभी कभी इंसान के आउटर लुक से, उसकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, जब शमूएल ने एलियाब को देखा तो उसे लगा श्योरली दिस इज द लॉर्ड्स अनॉइंटेड। ये है, उसको देखकर शमूएल को लगा यही होगा जिसको खुदा ने आज मसा करने के लिए चुना होगा। लेकिन खुदा ने शमूएल से कहा कि इसके रूप पर और इसके कद की ऊंचाई पर दृष्टि मत कर, क्योंकि मैंने इसे अयोग्य जाना है। और खुदा ने ये बात एक्सप्लेन भी करी है शाऊल को। जो शमूएल नबी हैं उनको खुदा ने एक्सप्लेन किया कि मैंने क्यों इसको नहीं चुना है। क्योंकि मनुष्य का, खुदा कहता है मनुष्य का देखना जो है वो तो बाहर ही है। 7वें पद में लिखा है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। खुदा हमारे मनों को जानता है, मनों को देखता है, लेकिन इंसान जो है वो बाहरी रूप देखकर प्रभावित हो जाता है। तो जब शमूएल ने मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं है, खुदा ने इसे नहीं चुना है, तो यिशै ने अपने दूसरे बेटे अबीनाबाद को भेजा कि शायद ये होगा। शमूएल ने उसको भी देखा, यहोवा ने इसको नहीं चुना था, इसलिए शमूएल ने यिशै से कहा नहीं, ये भी नहीं है, इसको भी नहीं चुना है। फिर यिशै ने अपने बेटे शम्मा को भेजा, ये सोचकर कि शायद खुदा ने इसको चुना हो। शमूएल ने उसको भी देखा और यिशै से कहा नहीं, ये भी खुदा का चुना हुआ नहीं है, यहोवा ने इसे भी नहीं चुना है। इस तरीके से करीब 7 बेटों को यिशै बारी बारी से शमूएल के सामने भेजता रहा, और हर बार खुदा ने शमूएल के मुंह से यही कहा, नहीं, ये नहीं है जिसे खुदा ने चुना है। सारे लड़के पूरे हो गए, सब चले गए, कोई नहीं बचा है। अब शमूएल ने यिशै से पूछा कि क्या कोई और बेटा है, क्या कोई और लड़का बचा है। देखिए यिशै क्या जवाब देता है। वो कहता है कि हाँ, एक छोटा है अभी, लेकिन वो तो भेड़ बकरियां चरा रहा है। हाँ है, लेकिन वो भेड़ बकरियां चराया करता है, इसलिए वो हमारे बीच में नहीं है। शमूएल ने कहा, उसे बुलाओ, उसे भी मैं देखना चाहता हूं। और आप उस मंजर को समझिए, सोचिए, क्या हुआ होगा कि जब दाऊद जो है वो एक छोटा सा लड़का है, जिसके लिए लिखा है कि उसके चेहरे पे लाली चमकती थी, खूबसूरत सा बच्चा था वो भेड़ बकरियां चरा रहा, और यिशै के लोग या मंडली के कुछ लोग उसके पास गए होंगे और उसको कहा होगा कि चल, तेरा बाप तुझे बुलाता है। और दाऊद ने यही कहा होगा कि अरे मैं अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा हूं, पहले इनका तो ख्याल कर लूं। और लोगों ने कहा होगा, नहीं नहीं, अब पहले तू हमारे साथ चल, क्योंकि आज हमारे बीच में शमूएल नबी आया है और वो चाहता है कि तुझे भी वो देखे। तो आप देखिए कि जिस वक्त बाइबल कहती है कि जिस वक्त शमूएल के सामने दाऊद को लाया गया, उस समय वो बेहद छोटा लड़का था, खूबसूरत था, उसके चेहरे पर लाली सी चमकती थी, और वो घर में सबसे छोटा और सबसे निचले स्तर का काम करता था कि वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। लेकिन जब वो खुद शमूएल के सामने आया तो खुदा ने क्या कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है जिसे मैंने चुना है।
और 13वें पद में लिखा है कि शमूएल ने तेल लेकर दाऊद को उसके भाइयों के सामने अभिषेक किया है। लोगों ने दाऊद को रिजेक्ट किया है। दाऊद के पिता ने उसकी कोई कदर नहीं की। यिशै के लिए कोई महत्व नहीं है। उसने यह भी मुनासिब नहीं समझा कि शमूएल के सामने अपने बेटे को हाजिर करे। उसने एक एक करके अपने उन नौजवान और जो कद्दावर और दिखने में खूबसूरत या यिशै के नजर में बड़े समझदार और काबिल थे, एक एक करके उनको खुदा के बंदे शमूएल के सामने खड़ा किया। लेकिन हर बार खुदा ने शमूएल से यही कहा, नहीं, ये नहीं है। हमारे भी कई बार ऐसे हालात होते हैं जब लोगों की नजर में हम किसी लायक नहीं ठहरते। याद रखिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदा हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता, हमारी शक्ल को नहीं देखता, हमारी पर्सनालिटी को नहीं देखता, बल्कि उस खुदा हमारे काम को और हमारी उस वफादारी को देखता है कि जिस वफादारी से हम उसकी खिदमत करते हैं। जब आपको पीछे धकेला जा रहा होता है, देखिए दाऊद के भाइयों ने भी उसकी कोई कदर नहीं करी है, उसको लायक ही नहीं समझा कि उसको शमूएल के सामने लाया जाए। ये सब मिलकर दाऊद को पीछे धकेल रहे हैं। तो याद रखिए कि जब आपको पीछे धकेला जा रहा होता है, तब वास्तव में खुदा आपको सरफराजी, आपकी प्रतिष्ठा देने के लिए आपको तैयार कर रहा होता है। खुदा आपको छोटे से छोटे काम करवा कर भी आपके मन को जांचना चाहता है कि आप उसकी खिदमत कितनी वफादारी, कितनी ईमानदारी के साथ करते हैं। तो ये मत समझिए कि आप खुदा की खिदमत में या अपने डिपार्टमेंट में कोई छोटा काम कर रहे हैं। खुदा ये देखता है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वो आप किस वफादारी के साथ निभा रहे हो। इसलिए मैं अक्सर जब मंडलियों में जाता हूं प्रचार करने के लिए, तो वहां मैं संडे स्कूल टीचर्स को बहुत आदर देता हूं और मैं हमेशा उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और कलीसिया को मैं ये बताता हूं कि भले ही संडे स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स की खिदमत को कलीसिया में कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, और जो लोग बड़े ओहदों पर बैठे होते हैं, बड़ी कमेटियों में बैठे होते हैं, वो बेसिकली उन्हें बेफायदा समझते हैं, उनकी कोई सम्मान की दृष्टि से उनको नहीं देखा जाता। लेकिन खुदा संडे स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी खिदमत को बहुत कबूल करता है और उनको बड़ी बरकतें देता है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मैं प्रचार करूंगा तो शायद 10% लोगों पर उसका असर हो और शायद 5% लोग उस संदेश को एक्सेप्ट करें जो मैं आपके सामने खुदा की तरफ से रखूंगा। लेकिन मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जो संडे स्कूल के टीचर्स बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते और सिखाते हैं, वो उनके दिलों में इस तरीके से बस जाती हैं वो शिक्षाएं, बड़े ईमानदारी के साथ वो लोग सिखाते हैं कि बुढ़ापे तक हम इस बात को हमेशा याद करते हैं कि हमारे संडे स्कूल के टीचर ने हमें ये सिखाया था। तो कलीसिया में भी अगर आपके पास बहुत छोटी खिदमत है, जहां लोग आपको सम्मान नहीं देते, लोग आपको पीछे धकेलते हैं, वहां भी खुदा आपको सरफराजी के लिए तैयार कर रहा होता है। तो खुदा आपके बारे में सोचता है और उसके मन में यही ख्याल होता है कि एक शख्स है जो मुझे अपने दिल के मुआफिक मिल गया। इसलिए लोगों की बातों की परवाह मत कीजिए, आप निराश मत होइए, मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं,
क्योंकि प्रतिष्ठा जो है वो लोगों के हाथ में नहीं है। लोग आपको सम्मान नहीं देंगे। अगर देंगे या आप लोगों के मार्फत कोई सम्मान प्राप्त भी कर लेंगे तो उसकी उम्र बहुत छोटी होगी। प्रतिष्ठा हमेशा खुदा की तरफ से होती है और वो कायम रहने वाली है। इसलिए लोगों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर ये बात बता रहा हूं। कई बार हमने इस अध्याय को पढ़ा है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण ये कभी नहीं रहा होगा, या हो सकता है रहा भी हो, कि यिशै और उसने अपने बेटे दाऊद के लिए और दाऊद के भाइयों ने उसको किसी लायक नहीं समझा है। कोई उसकी तवज्जो नहीं करता, उसको पीछे किया जा रहा है। इस पूरे अध्याय में यिशै ने अपने 7 बेटों को आगे रखा, लेकिन अपने बेटे दाऊद को उसने पीछे किया। उसके कामों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, जबकि खुदा ये देखता है कि दाऊद जो है वो अपने पिता का कितना आज्ञाकारी है। वो अपने बाप की भेड़ बकरियों को किस तरीके से संभालता है, एक एक की कदर करता है। और अगर आप दाऊद के जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को पढ़ें तो दाऊद ने एक बार कहा था कि मैं, मेरे बाप की जो भेड़ें मुझे दी गई हैं चराने के लिए, अगर कोई भेड़िया उन्हें पकड़कर ले जाता है तो मैं उस भेड़िए के मुंह से उस भेड़ को छीन के ले आता हूं। ये मैं अपनी जान पर खेल के करता हूं ताकि मैं अपने बाप की एक भेड़ को भी न खो। देखिए क्या वफादारी है दाऊद के मन में। एक छोटा बच्चा, छोटा लड़का, वो अपने बाप की छोटी खिदमत को किस तरीके से अंजाम देता है कि खुदा ने एक बात उस दाऊद के लिए कही कि मुझे अपने दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया। और यही बात खुदा आपके लिए भी अपने मन में रखता है। और यही बात मैं कहना चाहता हूं, आप निराश मत होइए। इंसान की परवाह मत कीजिए कि वो आपको कितना पीछे धकेल रहा है। जब आपको पीछे धकेला जा रहा है या आपके कामों में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, खुदा आपको ऐसे समय आगे बढ़ा रहा होता है। कदम ब कदम खुदा की तरफ से आपको आगे बढ़ाया जा रहा होता है। और आप संयम के साथ, बर्दाश्त के साथ उन सब घटनाओं को भी कबूल कीजिए और याद रखिए कि ये जो समय है वो खुदा आपकी बर्दाश्त को आगे बढ़ाने के लिए है। आपको मौका दे रहा है कि आप इंसान पर भरोसा नहीं रखें, आप खुदा पर भरोसा रखकर उस खिदमत को करते रहें जिसके द्वारा खुदा आपको सम्मान देगा। दाऊद को भी मैंने कहा ना आपको, किसी ने सम्मान नहीं दिया, उसको पीछे धकेला। लेकिन खुदा को देखिए, खुदा ने उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई, उसका सम्मान बढ़ाया। और 13वें पद में क्या लिखा है कि जब दाऊद शमूएल के सामने हाजिर हुआ, उसके भाइयों, उसके बाप और जितने लोग वहां उपस्थित थे, उस शहर के प्रतिष्ठित लोग, उस शहर के बुजुर्ग जो वहां इकट्ठे थे, उन सबके सामने शमूएल ने उसको मसाह किया, अनॉइंट किया उसको खुदा की तरफ से। तो देखिए कि एक ऐसे बच्चे को, एक ऐसे लड़के को जिसको उसके खुद के घर के लोग उसको पीछे कर रहे थे, उन सब के सामने खुदा ने शमूएल नबी के द्वारा उसको प्रतिष्ठा दिलाई। तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों, यदि आज लोग आपको गिराने में या पीछा करने में भले ही सफल हो रहे हो, वो सोचते हो कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको पीछे धकेल लेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब खुदा उन सब लोगों के सामने आपकी प्रतिष्ठा को सम्मान के साथ आपको दिलाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खुदा पर भरोसा रखिए, इंसान की जात पर भरोसा मत रखिए। और खासकर उन लोगों पे जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं या जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनके ऊपर भरोसा मत कीजिए। क्योंकि सरफराजी, ऑनर, प्रतिष्ठा इंसान को खुदा की तरफ से मिलती है। आइए हम दुआ मांगें और खुदा का शुक्र करें।